इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। कि गरीबों के कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ। कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। सर क्या कहें सर, प्रशासन तो लगा कि अब न्याय ही दिला देगा, इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ। अचानक एक रात में कुछ एक दिन में पलट जाना, ये सर तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का लग रहा है कि एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। एक आम आदमी इस तरीके का नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मुझे शुरू से डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि प्रशासन और शासन के आगे कोई बाहुबली, कोई शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कानून आम आदमी का नहीं है, गरीब आदमी का नहीं है। छात्रा श्रेया की मौत के मामले में आजमगढ़ पुलिस कप्तान अनुराग आर की पुलिस टीम ने जितनी तत्परता दिखाई आरोपियों को जेल भेजने में, उससे भी ज्यादा तत्परता दिखा दी मऊ जनपद की पुलिस ने आरोपियों को छुड़ाने में। बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला और विवेचना में दिखा दिया गया कि आरोपी बेगुनाह हैं और जेल से छूट जाते हैं। अब अलग थलग पड़े हैं तो श्रेया तिवारी के माँ बाप। आज जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि अन्याय से भरोसा उठ रहा है, अफसरों से भरोसा उठ गया है। आखिर क्यों छोड़ दिया गया जो बेटी के गुनहगार हैं? क्या कहा पिता ऋतुराज तिवारी ने, जरा सुनिए उनकी पीड़ा। कोर्ट का फैसला आया है जी, आपने भी सुना है, हम सबको पता है, क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहें सर, प्रशासन तो लगा कि अब न्याय ही दिला देगा, इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ। अचानक एक रात में कुछ एक दिन में पलट जाना, ये सर तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का लग रहा है कि ये चीज़ आई कहाँ से। जिससे भी पूछा जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि मैं तो इस जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि न्यायालय का काम है न्याय दिलाना। पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, जो भी करना था उसको, जो भी उसको गलत लगा वो अपना काम कर दिया था। अब वो न्यायालय का काम था और फिर पुलिस ने जो है उसको कहा कि ये सब कुछ ठीक है, ये लोग निर्दोष हैं। इस तरीके की बात क्यों आई? एक बात और भी आ रही है कि पुलिस ने विवेचना में ट्रांसफर की, इसमें भी कुछ आपको नहीं लगा? सर मुझे डाउट तभी लगा जब एक ईमानदार, एक कर्मठ एसपी के हाथ से दूसरे ज़िले में चला जाना, वहीं से हमको डाउट लगा। लेकिन मुझे लगा कि सर सच तो सच होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनको जो है इस तरीके से लोग अपने शक्ति के हिसाब से उसको खरीद लेंगे, दबा देंगे, ये सब चीज़ें आ गई। शुरुआत में जिस तरीके से बता रहे थे पुलिस के सीसीटीवी में दिखा कि वो प्रिंसिपल ने उसको उसके कमरे से दौड़ कर जाना, सुसाइड करना, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। सर यही तो आश्चर्य हो रहा है सर कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ सच देखते हुए लोग आज इस तरीके से जो है सब साफ कर दिए कि कोई गुनाह नहीं उसका है और निर्दोष है, उसको जो है छोड़ दिया गया। न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाई। ये सब सर एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। एक आम आदमी इस तरीके का नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे शुरू से डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि प्रशासन और शासन के आगे कोई बाहुबली, कोई शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कानून आम आदमी का नहीं है, गरीब आदमी का नहीं है। क्या आपको उच्च न्यायालय का विरोध करेंगे इस पूरे मामले में? सर उच्च न्यायालय में हम लोग गरीब आदमी हैं, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे तो वहाँ भी ये लोग भी, जब इतनी बड़ी बात हो सकती है सर, तो कहीं भी हम लोग जाएंगे, हम लोगों को जो है हार ही मानना है। सिर्फ हमको भरोसा अगर है तो अपनी सरकार पे है, योगी जी पे है। मां नीतू तिवारी भी कहती हैं, अब तो हमें भरोसा ही नहीं रहा, अब हम कहां जाएं। हालांकि उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, लेकिन उनके आंसू बता रहे हैं कि शासन से, सिस्टम से भरोसा उठे तो अब हम कैसे और कब न्याय पा सकेंगे। कि गरीबों के कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है।
और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ। कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पे इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? पुलिस का जो खुलासा है, जो जांच में खुलासा किया गया है, उसमें जो लोगों का नाम आ रहा है वो क्या है? सर हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज़ में भी पढ़ती थी। तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्चे को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या भी ये मिलता है कोई किसी को भी मार डाले? वो निजी जिंदगी थी मेरी बेटी की, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? वो किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं बात कर रही थी? घर में 11 बेटे हैं हमारे, वो तो भाइयों से भी बात कर रही थी। सबके साथ गलत लगा देंगे? पुलिस ने जिस तरीके से जांच लगाई उसको क्या करें? सर मुझे तो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो लोग कभी मेरे साथ थे ही नहीं। मैंने कभी आप लोगों के सामने ये नहीं कहा कि नहीं प्रशासन मेरे साथ नहीं। मुझे लगता था कहीं, क्योंकि हम दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, हमें इमोशन पे भरोसा था कि लोग विश्वास दिलाते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि पुलिस के पास कोई इमोशन नहीं होता। आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब एक है। वो एक तराजू में सबको तौलते हैं। पैसा है तो वो उनके हैं और नहीं पैसा है तो किसी के नहीं है। विद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि जो भी चीज़ें हैं वो कुछ गलतियाँ उनकी भी हुई हैं, कुछ इस तरीके की बातें हुई जाए जिसमें तथ्य जो है सामने नहीं, इसलिए कार्रवाई हुई। मैंने शुरू से कहा कि अगर मेरी गलती है तो उसको भी साबित करिए और आपकी गलती है तो उसको साबित करिए। मैंने क्या मांगा था उनसे कि कैमरे की जांच करिए, कैमरा में मेरी बेटी गिरी है, कूदी है, ये बताइए। हम आपको बता दें कि हरबंशपुर के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की स्कूल के 3री मंजिल से गिरकर मौत हुई थी। आरोप लगा था कि वहां उसे टॉर्चर किया गया और उसने आत्महत्या कर दी। बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला था और एफआईआर दर्ज करते हुए वहां के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने कहा था कि बड़े साइंटिफिक तरीके से हम जांच करेंगे और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और भी जो नाम शामिल होंगे वे भी बाहर आएंगे। लेकिन अभी सब कुछ बाकी था, उसके पहले ही बड़ी तेजी से कुछ हुआ और आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, सचमुच कुछ लोग बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कानून से भी बड़े होते हैं। देखना है श्रेया तिवारी के माँ बाप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचते हैं या फिर हार जाते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।